भाई स्टॉक मार्केट में फिर से लगने वाली है आग। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि अभिषेक भाई को क्या हो गया, सुबह सुबह उठकर डरा रहे हैं। तबीयत तबीयत तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। सुबह सुबह अगर आप उठे हैं, कोई सा भी ऐप खोला होगा ये देखने के लिए कि मंडे को मेरे पोर्टफोलियो के साथ क्या हो सकता है, तो आपने एक चीज देखी होगी, गिफ्ट निफ्टी गिरा हुआ दिख रहा होगा 300 पॉइंट से ज्यादा। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद अगर आपने जाके यूएस मार्केट में देखा होगा या उसके पहले देखा होगा, तो आप देखोगे अरे भाई ये रातों रात क्या हो गया, रातों रात किसने डंडा मार दिया वहां पर कि यूएस मार्केट भी गिर गया, भयंकर वाली गिरावट हो गई है। फिर उसके बाद अगर आप लोग कोई दूसरे एसेट क्लास में अपना पैसा लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर हो गया, तो देखा होगा कि यार गोल्ड ईटीएफ में भी कोई बड़ा एक्शन दिख रहा है। ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, टेंशन मत लो, आपके अभिषेक भाई हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मात्र 7 से 10 मिनट के अंदर आपको सारी चीजें मैं समझा दूंगा। बस सिंपल सी चीज करनी है, आपको लाइक का बटन दबाना है, ताकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि हर बार टाइमली अपडेट आपको मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए, सुबह का समय है तो नाश्ता करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की, स्पेसिफिकली जो यूएस से आ रहे वॉल स्ट्रीट से, क्योंकि जो आग वहां लगी है उसका धुआं हमारे मार्केट में भी दिखने वाला है। जी हाँ, आज रात, मतलब अब मैं टेक्निकली बोलूंगा कल रात, यूएस मार्केट्स में एक हेवी सेल ऑफ आया, जिसे आप ब्लड बाथ भी कह सकते हो। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 1.35-1.4% गिर के क्लोज हो रहा था। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, एसएनपी 500 और नैस्डैक का तो और भी ज्यादा बुरा हाल था, 4-4.5% भी स्विंग मार चुके थे वो नीचे की तरफ। पर सवाल यह है कि अचानक से रातों रात क्या हो गया। इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन है यूएस के जॉब्स डेटा। आपको लगता होगा कि इकोनॉमी में नए जॉब्स क्रिएट होंगे, अच्छी बात है, राइट। नॉर्मल दुनिया में ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, नौकरियां बन रही है, बट स्टॉक मार्केट की दुनिया में बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग पेरोल्स और सरप्राइज जॉब्स का डेटा ने मार्केट को डरा दिया। देखिए कैसे डरा दिया। स्ट्रॉन्ग जॉब्स का डेटा का सीधा मतलब होता है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी बहुत ज्यादा गर्म और हॉट चल रही है और इन्फ्लेशन आसानी से नीचे नहीं आएगा। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट पे, जो इंटरेस्ट रेट कट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब उसकी उम्मीद लगभग खत्म हो गई है कि इंटरेस्ट रेट कट हो गई, बल्कि अब रेट हाइक के फियर्स वापस आ गए हैं, फ्यूल इन हो रहे हैं। हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि इसे बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जो लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा रीजन सेमीकंडक्टर एंड चिप स्टॉक्स का स्लाइड है। पिछले कुछ महीनों में एआई और सेमीकंडक्टर्स जैसे कि एनवीडिया और एएमडी ने मार्केट को एक तरफा रैली दी, पर कल वहां पर एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग और सेल ऑफ हुआ है। सेमीकंडक्टर्स के ड्रैग करने से पूरा टेक सेक्टर प्रेशर में आ गया है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट का मूड भी काफी ज्यादा बेरिश हो गया है और रेट हाइक फियर्स ने सेंटिमेंट को पूरी तरीके से क्रैश कर दिया है। इस चक्कर में ये दो जो प्रमुख रीजन है, उसके चक्कर में भयंकर तरीके से यहां पर बिकवाली आई। लेकिन अब आते हैं अपन इंडियन मार्केट्स पे। इस ग्लोबल केओस के बीच में इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हाल फिलहाल में अगर आप देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी आपको 250, 300, 350 पॉइंट नीचे गिरता हुआ। अभी आप जब देख रहे हैं कितना पॉइंट नीचे गिरा है, एक बार कमेंट्स में बता देना कि भैया इतने पॉइंट्स अभी भी गिरा हुआ है, डर लग रहा है या अभी भी डटे हो, वो भी बताना। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स गैप डाउन के साथ मोस्ट लाइकली ओपन तो होगा ही। बट सबसे बड़ा विक्टिम कौन बन सकता है? विक्टिम अगेन अनफॉर्चुनेटली आईटी सेक्टर, वो वाला धमाल वाला सीन नहीं है, हर चीज में मैं कैसे आगे आ जाता, तो वही है। नैस्डैक बहुत गिरा हुआ है, तो हमारे इंडियन आईटी स्टॉक जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक पे भी प्रेशर पड़ सकता है। साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई जब देखते हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चांसेस है, तो वो इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया से अपना पैसा फिर निकालना शुरू कर देते हैं। इसके चक्कर में जो हैवी वेट्स हैं, जैसे बैंकिंग काउंटर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में एचडीएफसी, रिलायंस, ये सारा, यहां पर भी प्रेशर बनता है। बैंक निफ्टी जो बेचारा कल रिकवरी दिखाने के मूड में था, वहां पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि लिक्विडिटी टाइट होने के फियर्स बैंकिंग स्टॉक्स को भी ड्रैग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरा उद्देश्य सिंपल सा ये रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो मिनिमम 6 साल का, तो डिप्स पे आपको कुछ मौके मिलेंगे 6 से 7 साल का होल्डिंग के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को। लेकिन वोलैटिलिटी एक्सट्रीम लेवल्स पे रहेगी, तो कृपया करके स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो भी हिट होना है तो 1/3 अपना पोजीशन कर लेना, उस हिसाब से ट्रेड करना। अब आते हैं एक और चीज पे, एक और क्रूशियल डोमेस्टिक अपडेट के ऊपर। भाई साहब मैं अगर आपको बता दूं तो
खबर ये आ रही है कि सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने गोल्ड ईटीएफ्स, ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स पे कंप्लीटली दरवाजे बंद कर दिए हैं। जी हाँ, गोल्ड ईटीएफ्स शट द डोर फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन सेबी अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है? अचानक से क्या हो गया? इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी करेंसी यानी इंडियन रुपी से। मार्केट में, याद रखिए, हमेशा नोट बनाइए, मार्केट में जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है तो बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स सेफ हेवन की तरफ भागते हैं, जो कि हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं, जैसे कि गोल्ड। पर अगर इंडिया से मैसिव पैसा गोल्ड ईटीएफ्स में जाएगा तो फंड हाउसेस को फिजिकली गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि डॉलर का आउटफ्लो बढ़ेगा। सेबी और आरबीआई इस वक्त रूपी डेप्रिसिएशन को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में, काफी ज्यादा कंसर्न है। रुपी के अगेंस्ट द डॉलर को डिफेंड, मतलब डॉलर, ये जो डेप्रिसिएशन उसको डिफेंड करने के लिए ये एक प्री एम्प्टिव मूव माना जा रहा है, ताकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पर अननेसेसरी प्रेशर ना आए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? छोटे एसआईपीज आराम से चलते रहेंगे, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर ईटीएफ्स में कर रहे हो तो कर सकते हो। पर अगर आप लमसम करोड़ के पैसे डालते हो, जो कि मैंने सुना है अगर अभिषेक भाई के वीडियोस को लाइक करते हैं लोग करोड़ों के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के योग्य बन जाते हैं, ट्राई करके देखिए। तो अगर वो करते हैं तो आप पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। क्लियर सिग्नल रेगुलेटर्स ने करेंसी स्टेबिलिटी की तरफ बताया, अभी तक पूरे 100% नहीं बताया, लेकिन हाँ ये हो सकता है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते भैया, ट्रंप ताऊ को कैसे भूल जाएं? ग्लोबल सेंटिमेंट को नेगेटिव करने में इनका भी कम योगदान नहीं रहता है। ईरान और यूएस के बीच में जो टॉक्स चल रही थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी हैं, स्टॉल हो गई हैं, मतलब डेडलॉक आ गया है। मैटर है करीब 24 बिलियन डॉलर्स के फ्रोजन एसेट्स का, जो कि स्टक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ने डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज किया है कि डेडलॉक को ब्रेक करें और सोल्यूशन निकालें, वरना बड़ा टेंशन हो जाएगा भाऊ। देखो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स कभी भी मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। मिडिल ईस्ट में टेंशन सीधा सीधा मतलब देता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वोलेटिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं ये बढ़ेगा। अगर यूएस और ईरान के बीच में स्टैंड ऑफ लंबा चलता है तो सप्लाई चेन्स इफेक्ट होंगे और इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप देखो, हर जगह से टेंशन ही टेंशन है, सोल्यूशन कुछ मिला नहीं। सोल्यूशन तो मिला तो साला ये तो थोड़ा गाना जैसा लग गया, लेकिन आप समझिए कि माहौल थोड़ा गर्मा गर्म है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 1/3 आपकी पोजीशन साइज होनी चाहिए। मेरे को लगता है स्टॉप लॉस तो दोनों तरफ के हिट होंगे। गैप डाउन की उम्मीद लगाई जा रही है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा हमको रिलीफ नहीं मिल जाता। आईटी सेक्टर पे थोड़ा सा सतर्क रहिए, वहां पर थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। टाइमली अपडेट के लिए आपको लाइक करना है, और फिलहाल के लिए तो देखो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो अगर नहीं किया है। मेरे हिसाब से तो आपको कुछ हेल्दी खाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओट्स खा लो, मूसली खा लो। मैं तो आलू के पराठे खाने जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।